Hello friends, my name is Samir Gachi and today we are going to start chapter number 5 of class 10, arithmetic progression. Friends, what is the meaning of arithmetic progression? So first I would like to explain the definition. Arithmetic progression arithmetic progression सो इसका सिंपल डेफिनेशन है a sequence in which the difference between two consecutive terms are equal and or we can write terms non-zero constant arithmetic progression, a sequence in which the difference between two consecutive terms non-zero constant is called arithmetic progression. Okay friends, so friends, simple definition है a sequence in which the difference between two consecutive terms non-zero constant is called arithmetic progression. अगर कोई भी सीक्वेंस गिवन है आपको तो वो सीक्वेंस के अंदर टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो डिफरेंस नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है तो उसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. नाउ सपोज दैट हमको एक एपी गिवन है 5, 10 या सीक्वेंस गिवन है 15, 20 एंड सो ऑन. यू कैन सी फ्रेंड्स हियर 5 इज़ फर्स्ट टर्म, 10 इज़ सेकंड टर्म, 15 इज़ थर्ड टर्म एंड 20 इज़ फोर्थ टर्म. इस तरीके से कंटिन्यू इन्फिनिटिव तक है. मान लीजिए ये फर्स्ट टर्म है तो इसको डिनोट करने के लिए हम A1 सिंबल यूज़ करेंगे. सेकंड टर्म है तो उसको डिनोट करने के लिए A2, थर्ड टर्म के लिए A3, फोर्थ टर्म के लिए A4. एज इट इज़ हम सिंबल यूज़ करने वाले. ये टर्म्स गिवन है. अब हम इसको चेक करते हैं. लेट चेक इट, इज इट AP और नॉट. नाउ what is the definition? First we would like to find the common difference between two consecutive terms. तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करने के लिए साइंस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ का डिफरेंस फाइंड करने के लिए, फाइनल माइनस इनिशियल. तो यहाँ पे टू कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, यानी D इज इक्वल हम राइट करेंगे A2 माइनस A1. ओके, A2 इज़ 10 सो आई पुट हियर 10 माइनस A1 इज़ 5 सो 10 माइनस 5 यानी 5 हो जाएगा. दिस इज़ योर D. अब क्या ये D यहाँ पे भी कॉमन आता है? तो यहाँ पे भी चेक करते हैं. वंस अगेन आई चेक A3 माइनस A2. A3 माइनस A2, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A3? नाउ A3 इज़ 15 एंड A2 इज़ 10. 15 माइनस 10 दैट मीन्स 5. हियर ऑल्सो 5. नाउ हियर ऑल्सो वी आर चेकिंग D is equal A4 minus A3. So I have a value of A4 20. Let's substitute. A4 is 20 minus A3 is 15. 20 minus 15 that means 5. You can see in all time we have get same common difference and it is 5. आप देख सकते हो. तो इसको हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे. दिस इज in the form of NAP. ओके, अब चेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2, 2, 2, 2, 2 अप टू इन्फिनिटिव. इज इट AP? So in definition I told you that the common difference between two consecutive terms is non-zero.
यानी जीरो नहीं होना चाहिए, इट विल नॉट ज़ीरो। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जब हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं तो 2 - 2 यानी जीरो आ जाएगा। यहाँ पे भी 2 - 2 यानी जीरो है, 2 - 2 जीरो है। तो यहाँ पे ऑल कंडीशन के अंदर आपको जो कॉमन डिफरेंस है डी, वो ऑलवेज जीरो मिलेगा। तो ये ए पी नहीं होगा। डायरेक्टली वी कैन राइट दिस इज़ नॉट एन ए पी। ओके, let's discuss about the general formula of an AP. The general formula of an AP. एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है, वो किस तरीके के फॉर्म को बिलोंग करता है? तो वो ये फॉर्म में होता है कि ए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म यानी ए प्लस डी, थर्ड टर्म यानी ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म यानी ए प्लस 3d, फिफ्थ टर्म यानी ए प्लस 4d, सो ऑन। इस तरीके का जनरल फार्मूला होता है। दैट मीन्स मान लीजिए कि अगर हमको किसी भी सम के अंदर अगर कॉमन ए इज इक्वल 3 गिवन है और डी इज इक्वल तुमको 2 गिवन है, और इसके लिए मैं आपको कह दूं कि राइट 4 मोर टर्म फॉर दिस ए पी या राइट 3 टर्म्स फॉर दिस ए पी। सो फर्स्ट टर्म गिवन है, डी इज ऑल्सो गिवन, सो वी विल फाइंड सेकंड टर्म A2। तो सेकंड टर्म कौन से फॉर्म में होगा? a प्लस डी। सो वी कैन राइट a प्लस डी। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a? 3। सब्सटीट्यूट इट इन द फॉर्मूला। a is equal 3 and d is equal 2. So our second term will 5. a2 is equal 5. Now I'm find the third term a3 is equal. So third term जो है वो a plus 2d के फॉर्म में होगा। तो a plus 2d, let put the value of a and d. a is equal 3 I have, so I am putting here 3 plus 2. What is the value of d? d is 2 given, so 3 plus 2 2 ja 4, that means 7 our answer. This is third term. Now fourth term a4, fourth term is in the form of a plus 3d, so I put here a plus 3d formula. Now what is the value of a? A is 3 plus 3, d is 2. Now 3 plus 3 2 ja 6, 3 or 6 9. This is your fourth term a4. So you can write maximum term. What I ask in question, if I tell you write 7 term, then you can follow this formula and write 7 terms. Okay, किसी भी सीक्वेंस के अंदर any sequence is given us, so how can we check this is in the form of an AP or not? So we will find the common difference between two consecutive term, and suppose that the common difference is not same in every time, then this is not an AP. And suppose that the common difference is same each time, then it is called an arithmetic progression. Understood? Now suppose that 2 4 6 8 so on it is given. अब मैं आपको कह दूं कि check it it is AP और नॉट। फ्रेंड्स, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में हम AP राइट करते हैं। ओके, अब हमें चेक करना है कि ये AP है या नहीं। एंड सपोज दैट इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ एन AP, देन राइट 3 मोर टर्म, राइट 3 मोर टर्म। अगर ये AP हो जाती है तो इसके लिए 3 और टर्म आपको राइट करने पड़ेंगे। ओके, सो वी नो वेरी वेल, फर्स्ट टर्म इज़ 2, a इज़ 2 एंड d, चलो d फाइंड करते हैं। तो a2 माइनस a1। ओके, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a2? 4, a1 इज़ 2, 4 माइनस 2 इज़ 2। ओके, दिस इज़ d। नाउ हियर ऑल्सो वी विल फाइंड द d। सो a3 माइनस a2 यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे। थर्ड टर्म इज 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 यानी 2। हियर ऑल्सो वी गेट 2। नाउ once again I find, so a4 minus a3, a4 minus a3, what is the value of a4? a4 is 8 minus a3 is 6, 8 minus 6 यानी 2 हो जाएगा। okay, you can see in each case you are we are getting same common difference 2, so this is an AP। ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ओके, अब अगर ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है तो मुझे ये भी कहा था राइट
3 मोर टर्म, हमको ये AP के लिए 3 और टर्म राइट करने पड़ेंगे एंड हमको 5th टर्म राइट करना है। ओके, सो फ्रेंड्स 5th टर्म अगर मेरे फाइंड करना है A5, तो आपको 4th टर्म जो है वो 4th टर्म में खाली D ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो वी कैन राइट A4 प्लस D। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ A4? A4 इज़ 8, D is 2, 8 plus 2 that means 10। दिस इज़ योर 5th टर्म। नाउ 6th टर्म, जिस तरीके से 4th टर्म में हमने D ऐड किया तो हमको 5th टर्म मिल गया, सेम एज A5 में अगर D ऐड करेंगे तो हमको 6th टर्म मिल जाएगा। A5 इज़ 10, D इज़ 2, 10 plus 2 that means 12 हो जाएगा A6। नाउ A7, A7 इज इक्वल A6 plus D। what is the value of A6? 12 plus D that means 2, 12 plus 2 यानी 14 हो जाएगा। नाउ 3 more terms are 10, 12 and 14। आपको इस तरीके से करते आ जाएगा शायद। ये चैप्टर्स जो है वो 3 फॉर्मूलाज के ऊपर डिपेंड करता है, यानी जो चैप्टर का तंबू है वो 3 बम्बुओं पे टिका हुआ है, आपको ये याद रखना है। जिसमें फर्स्ट फार्मूला जो है वो nth टर्म का फार्मूला है। ओके, nth टर्म ये हम एक्सरसाइज 5.1 के अंदर लगभग यूज़ करने वाले हैं। फॉर्मूला है an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, where you know very well A is first term, D is common difference, n is new for you. Now n is number of term. What? N is number of term. Okay, now second formula, sum of, this is first formula, this is second, sum of first nth term Sn is equal n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 into d. Okay, you know very well n is number of term, a is first term, d is common difference। और फाइनाइट सीरीज़ होगी तो फाइनाइट सीरीज़ के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Sn इज इक्वल n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ओके, ये 3 फार्मूलाज हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स मैं 2 और फार्मूला आपको देता हूँ, जिसमें 4th फार्मूला तो आपको पता ही है कि डी फाइंड करने के लिए फाइनल टर्म में से इनिशियल यानी पहला टर्म माइनस करने का, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं तो हमको डी मिल जाता है। डी का एक और फार्मूला है जो डी इज इक्वल am minus an upon m minus n। दिस फार्मूला ऑल्सो वी कैन यूज़ फॉर फाइंड डी। नाउ 6 नंबर का फार्मूला जो सिर्फ और सिर्फ एक ही MCQ में यूज़ होने वाला है टेक्स्ट बुक में। कभी कभी बहुत ही टफ अगर एग्जाम्पल हो जाता है तो वो एग्जाम्पल में कभी कभी हम ये फार्मूला यूज़ करके भी nth टर्म फाइंड कर सकते हैं। जो फार्मूला ऐसा है कि an इज इक्वल Sn माइनस 1। ओके, ये फार्मूला जो है हम 5.2 के अंदर यूज़ करेंगे और ये भी फार्मूले हम 5.2 के अंदर यूज़ करने वाले हैं। बट an के हमारे पास 2 फार्मूले हो गए, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये खाली एक ही एग्जांपल में यूज़ होगा। बाकी 5.1 के अंदर हम an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स जितना भी मैंने आपको आज बताया है वो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल नोटबुक में राइट करनी है और नोटबुक में राइट करके उसको लर्न करना है, बिल्कुल आपको लर्न करना है। और टेक्स्ट बुक के अंदर से, आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक के अंदर से एक्सरसाइज 5.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको कंप्लीट करना है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।